नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार 12वीं कक्षा के बाद बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने पर कर रही है विचार। विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना आवश्यक। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हिमस्खलन प्रभावित पांगी घाटी के कुमार गांव में पहुंचाई गई आवश्यक सामग्री। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर अरुण शर्मा की पुस्तक का किया विमोचन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सेंट बीड्स कॉलेज शिमला के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 12वीं कक्षा के बाद सीधे बीएड कोर्स शुरू करने पर विचार कर रही है। उन्होंने छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा स्टोरेज जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। एजुकेशन का जो सिस्टम है वो अब बदल चुका है। आने वाले समय में जो हमारे स्ट्रीम्स है, जो रेगुलर पढ़ी जाती है वो तो चल रही है, लेकिन हमने भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी के कोर्स शुरू किए हैं, डिग्री शुरू की है, ताकि उनको रोजगार मिल सके। और जब इन कोर्स को करेंगे, जो भविष्य के शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए हमें इस मामले में आगे आना पड़ेगा। इस वर्ष हम +2 के बाद ही बीएड शुरू करने जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत +2 के बाद हम बीएड करने जा रहे हैं। अभी आप ग्रेजुएशन करते हो, फिर 2 साल की बीएड करनी पड़ती है। तो जब बच्चा +2 कर लेगा और कॉलेज में ही रहकर 4 ईयर की वो बीएड का कोर्स कर लेगा, तो उसकी लर्निंग, क्योंकि उसने टीचिंग सेक्टर में जाना है, तो अच्छी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कॉलेज की मेधावी विद्यार्थियों के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। हिमाचल प्रदेश लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने प्रदेश में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया है और इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि के साथ साथ खिलाड़ियों की डाइट मनी में भी वृद्धि की गई है। स्पोर्ट्स में हम बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को, किन किन स्पोर्ट्स को हमने बढ़ाना, हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम की सुविधा देने जा रहे हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कॉलेज चेयरमैन, कॉलेजेस में हम भी जाते थे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स लाइफ में रहे हैं तो देखा है, तो वो सुविधाएं हमारे बच्चों को नहीं मिलती है। लेकिन हमने कहा कि जब हमारे बच्चों को सुविधा पर्याप्त ना होने के बाद भी वो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमा रहे हैं, तो उनकी सुविधाओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए। पहली बार हिमाचल प्रदेश में ओलंपिक्स खेलने वाले, एशियन गेम्स खेलने वाले, नेशनल गेम्स खेलने वाले, कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने वाले, उन सब बच्चों को हमने प्राइज मनी में 100% का इजाफा किया। कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे हो बच्चों का? जितने भी इस बार गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, उनको हमने सिंगापुर और कंबोडिया भेजा। कुछ बच्चे जब पहली बार एयरपोर्ट पहुंचे, T3 पहुंचे, क्योंकि घूमने से भी ज्यादा नॉलेज आता है। पढ़ लिख के तो आप एकेडमिशियन बन जाओगे, लिखना जानोगे, समझना जानोगे, लेकिन जीवन के अनुभव में जैसे जैसे आप गुजरते जाओगे, आप ज्ञान प्राप्त करते जाओगे। एक्सपीरियंस आपको ग्रेटेस्ट नॉलेज देता है। तो बच्चे के जब वापिस आए तो बहुत खुश हुए। टीचर्स को भी हम बाहर भेज रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? महज खुश करने के लिए नहीं, एक्सपोजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में अंडर 17 और अंडर 19 के खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में 150 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 250 रुपए की राशि डाइट मनी के रूप में दी जाती थी। वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 400 और 500 रुपए कर दिया है। इसी तरह अंडर 14 खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में डाइट मनी 120 रुपए बढ़ाकर 250 रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर इस राशि को 250 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह अंडर 14 खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में डाइट मनी 120 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर इस राशि को 250 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य से बाहर प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 200 किलोमीटर की यात्रा के लिए 3 टायर AC रेल किराया और 200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए इकोनॉमिक क्लास हवाई किराया देने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शैक्षणिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकार प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में अत्याधुनिक और स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी स्थापित करने के लिए 1800 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। विद्यार्थी जीवन का स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 40 वर्ष पूर्व सेंट बीट्स कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस शैक्षणिक संस्थान ने अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार चंबा जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज चंबा जिले के पांगी तहसील के हिमस्खलन प्रभावित कुमार गांव को हेलीकॉप्टर के माध्यम से आवश्यक सामग्री पहुंचाई। प्रभावितों को कंबल, तिरपाल, बर्तन, सोलर लाइट, जूते, गर्म कपड़े, आटा चावल, दालें, तेल और दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि कुमार गांव में हिमस्खलन होने से यहां की सड़कें व अन्य संपर्क सुविधाएं अवरुद्ध हो गई हैं। यहां रहने वाले लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं और जिला प्रशासन को हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रभावित लोगों को आवश्यक सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं जिला प्रशासन से संपर्क में रहकर निरंतर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने को कहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओक ओवर में पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर अरुण शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक फ्रॉड इन फाइल्स अ कंपेंडियम ऑफ केस स्टडीज का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर अरुण शर्मा को उनकी नई पुस्तक के विमोचन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पुस्तक संस्थागत कमियों पर प्रकाश डालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने प्रदेश सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हुए कहा कि लोगों की मुश्किलों को कम करने वाले प्रयास सराहनीय है। प्रदेश सरकार ने व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिनमें लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पुराने कानूनों में संशोधन और निरस्त करने जैसे प्रयास शामिल है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himalchalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।